जय हिंद। आज मातृभूमि रक्षा समिति जनपद बागेश्वर के तहसील कांडा कमशार के गांव देलमेल में आए हैं। गांव देलमेल के श्री मोहन चंद चंदोला जी सेवानिवृत्त प्रवक्ता महोदय के पास में आए हैं। यह एक मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इन्होंने हमें पढ़ाया भी है और साथ ही साथ इन्होंने पूरे समाज में एक जागरूकता, समझदारी और समाज को हर समय जब भी समाज को जरूरत पड़ी उस समय इन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को एक बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिया और लोगों को सुझाव दिए, जिससे आम जनता इनके अद्भुत ज्ञान, इनकी समझ से सदैव लाभान्वित होती रही है। हम आशा करते हैं कि हमारे श्री मोहनचंद चंदोला जी को भगवान दीर्घायु रखे, आरोग्य रखे और ये लंबी उम्र तक समाज का इसी प्रकार दिशा निर्देशन करते रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा बागेश्वर जनपद में जगह जगह पर खड़िया खनन किया जा रहा है और यह खड़िया खनन बहुत ही अनियंत्रित ढंग से हो रहा है। लोग न चाहते हुए भी अपनी जमीन को इन खड़िया खनन वालों को सौंप रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ मजबूरी भी है और कुछ शासन की हनक भी। हम इसी बारे में आज श्री मोहनचंद चंदोला जी से चर्चा करेंगे। मां साहब, आपके इलाके में इतनी जगह खड़िया खनन हो रहा है, इसके समाज में क्या क्या दुष्परिणाम आपको नजर आते हैं? सबसे पहला भयानक दुष्परिणाम जो है वह इससे पर्यावरण बिल्कुल दूषित हो रहा है। चारों ओर जो है ये मशीनों की आवाज आ रही है, जिससे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अनेक प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं। दूसरी चीज, जो नदियां हैं, नाले हैं, उन पर गंदगी का इतना प्रकोप हो चुका है कि चलना मुश्किल हो रहा है। सारे खेतों में जाने वाले जो खेती करते हैं उनके खेतों में जाने के रास्ते सब ध्वस्त हो चुके हैं। लोगों ने के खेत जो है इससे बिल्कुल बंजर पड़ चुके हैं क्योंकि रास्ते टूट चुके हैं। और दूसरी ओर खनन से जो है इतनी बड़ी भयानक दुष्परिणाम इसके फैल रहे हैं कि जो लोग पैसा भी कमा रहे हैं वह उस पैसे को मदिरा पान इत्यादि में फूंक रहे हैं, जिससे अनेक प्रकार की जो विपत्तियां, दुष्परिणाम यहाँ पर फैल रहे हैं। जनता का रहना, जो आदमी जीना चाहता है वह न सांस ले रहा है, न खाना खा पा रहा है। ये जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उससे लोगों की नींद जो है वह उड़ चुकी है। आदमी इससे बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इससे अनेक प्रकार की महामारियां फैल सकती हैं। ये केवल जो है जो खनन माफिया हैं उनको भी फायदा हो रहा है और क्षेत्र के लोगों को कोई फायदा के नाम पर नुकसान से हो रहा है। जबरदस्ती ये खनन माफिया लोग जो है लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को जो अशिक्षित हैं, उनको मैं अशिक्षित कहूँगा, अज्ञानी हैं, उनको पैसा दे करके अपने पक्ष में कर करके उनसे फर्जीनामा हस्ताक्षर करा रहे हैं। और अधिकांश लोगों के दस्तखत हस्ताक्षर उसमें है ही नहीं, अपने हिसाब से करके वह पैसा बहा करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जैसे हम कहते थे कि यहाँ पर अनेक प्रकार के लोगों को अनेक प्रकार के मनसूबे दिखा करके वह काम कर रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। एक प्रकार से जो है दुष्परिणाम के बादल जो है चारों ओर फैल रहे हैं। इसका जो अंतिम नुकसान होगा वह इस पहाड़ को जो है सदा के लिए समाप्त कर देगा। यहाँ पर गड्ढे बन रहे हैं लेकिन उनको पाटा नहीं जाता है। पानी के ताल यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे ताल बने हैं कि इसमें बच्चे भी डूब सकते हैं, जानवर भी डूब सकते हैं। दूसरी चीज, कोई भी काम होता है वो अच्छाई के लिए, लेकिन ये काम जो है वो बुराई के लिए हो रहे हैं। हमारे गांव के चारों ओर 8-10 खाने ये चल रही हैं। ये गांव जो है एक लंका के टापू के सामने यहाँ पर है, कभी भी यह समाप्त हो सकता है, इस खड़िया के गड्ढों में डूब सकता है। तो
पहले हम कहते थे अच्छा कार्य करते थे, सर्वे सुखिना संतो कहते थे, लेकिन आज ये खड़िया खनन के खान जो है सर्वे दुखिना संतो हो चुका है। सब लोग जो है इससे दुखित हैं, परेशान हैं। तो मेरा तो विचार यही है कि ये खड़िया खनन ये पहाड़ में जो है बिल्कुल बंद किया जाए, इसको नस्तनाबूद किया जाए, समाप्त किया जाए। इससे कोई एक भी अच्छाई नहीं हुई है, जितने भी हैं इससे बुराइयां हो रही है। मैं अंत में यही कहूँगा साहब, जो खड़िया खनन वाले हैं जिनके नाम से लीज मंजूर होती है, उनका ये कहना है कि खड़िया खनन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और उनका जो जीवन स्तर है वह ऊंचा उठता है। ये बिल्कुल गलत है। जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठता है, जीवन स्तर इनका जो है गिर रहा है, क्योंकि जो पैसा मिल भी रहा है तो उस पैसे का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे जो है शराब जो है, नशा जो है, इसका जो है यहाँ पर अधिक प्रचलन हो चुका है। कोई भी आदमी जो है जो इस खड़िया खनन से जिस गांव को मिल रहा है, किसी ने भी कोई किसी प्रकार की जो है वो तरक्की नहीं की है। वो आदमी पहले की अपेक्षा जो है वह मतलब निम्न स्तर में डूब चुका है, बुराई में डूब चुका है, बुरी आदत में डूब चुका है। किसी के भला आज तक इससे इस खड़िया खनन से नहीं हुआ है। साहब, इन लोगों का कहना यह भी है कि स्थानीय लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता है, लेकिन यहाँ पर अक्सर देखने में यह आता है कि जितने भी खड़िया के खाने हैं सब में नेपाली मजदूर काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सारे नेपाल के लोग हैं। यहाँ के जो रोजगार है लोग हैं, बच्चों लोग हैं, नए लोग, वो कुछ जाते हैं, केवल वहाँ पर शराब करते हैं, शराब पीते हैं और कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इससे जो है वह घर आकर के घर में वो झगड़ा करते हैं। इससे जो है यहाँ समाज में जो है एक मतलब गलत वातावरण फैल रहा है। लोगों के ये भी शिकायत रही है कि जहाँ पर नेपाली लोग रह रहे हैं, एक तो उनका सत्यापन नहीं होता है, जिससे माओइस्ट या ऐसे लोगों, संदिग्ध लोगों की भी यहाँ पर आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए सरकार ने इनका पहचान पत्र जारी करना और इनका सत्यापन कराना भी जरूरी होना चाहिए, ये भी लोगों की शिकायत है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। किसी का सत्यापन यहाँ पर नहीं है। मतलब नेपाली के लोगों के सामने हो सकता है, कोई बाहर से भी आ सकता है नेपाल के नाम पर वह मिल सकता है, वो चीन का भी हो सकता है। मैं तो ये भी कर सकता हूँ। उनके रहने की व्यवस्था कुछ नहीं है। यानी एक आध जगह दिखाने के लिए उनके लेटरिन बाथरूम के टेंट तो बनाए गए हैं, लेकिन वह हमारे नदियों के नाले जो हैं वहाँ पर जो है चलने लायक नहीं हो रहा है। उसको आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ चलना इतनी दुर्गंध आ रही है, फैल चुकी है कि भाई दम लेना मुश्किल है, अनेक बीमारियां इससे हो सकती है। मां साहब, एक आखिरी सवाल ये है, सरकार का कहना है कि इससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, ये बातें कहाँ तक सत्य है और क्या इससे सरकार को वास्तव में राजस्व मिल रहा है, और या गांव वालों का अस्तित्व विहीन होकर के सरकार राजस्व कमाना चाहती है? मेरे ख्याल से तो यह है कि जो राजस्व से प्राप्त है, ये जो है गांव वालों का रक्त चूस रहे हैं, खून को लेकर के अपना जो है वह यानी भरण अपना पूरा कर रहे हैं। इससे गांव वाला कोई भला नहीं है। ये तो गांव का जो है यानी लोगों का रक्त जो है उसका शोषण किया जा रहा है। ये गांव वालों की जो पितरों की जो हड्डियां हैं उनका जो है धुआं ये देख रहे हैं। आप एक वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवी और जागरूक नागरिक होने के नाते सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये खड़िया खनन के खाने जो हैं बिल्कुल बंद की जाए। इसके स्थान पर जो है इन खेतों पर सुंदर कृषि की जाए। जो लोग खेती करते हैं, जो किसान है, उनको मुआवजा काम करके मुआवजा दिया जाए, उनको शस्य खाद दी जाए और इस प्रकार से इन खेतों को जो है बर्बाद नहीं किया जाए। आने वाली पीढ़ी जो है ऐसे इस प्रकार के जो नियम बनाते हैं, जो सरकार ऐसे निर्णय लेती है, आने वाली पीढ़ी जो है उनको हमेशा के लिए उनको दुर्तार करके कोसती रहेगी और उनका निरादर करती रहेगी। मां साहब, आपने बहुत सारी बातों पर बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखी और हमारा भी मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ इस क्षेत्र के भविष्य के लिए भी आप चिंतित हैं और हमारी पुनः शुभकामनाएं हैं कि आप आरोग्य रहें, सतायु रहें और समाज जैसे लोगों की बहुत अत्यंत आवश्यकता है और आप हमेशा समाज का दिशा निर्देशन करते रहें। मेरा आपको सादर प्रणाम। नमस्कार।